नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रेमिका से शादी के लिए पत्नी की सुपारी। पीएसी सिपाही ने दिलवाई जहरीले इंजेक्शन से दर्दनाक मौत। दोस्तों संग मिलकर रची खौफनाक साजिश, 24 घंटे में गिरफ्तार। बरेली प्यार में अंधे पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारने की दिल दहला देने वाली साजिश रच डाली। 8वीं वाहिनी पीएसी में तैनात सिपाही रवि कुमार ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी और उसे जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला। हत्या को लूट कर रूप देने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से कातिल बच नहीं सके। सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी बनी बोझ, प्रेमिका से शादी के लिए बना हैवान। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। मृतका के पिता जगदीश ने दामाद रवि कुमार पर हत्या का शक जताया और जब पुलिस ने जांच की तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रवि कुमार की शादी 2015 में हुई थी और उसकी 3 बेटियां थीं। बेटियों के जन्म के बाद वह पत्नी को बोझ समझने लगा और उसे भूत प्रेत के साय का बहाना बनाकर झाड़ फूक कराने लगा। इसी बीच वह एक दूसरी महिला के प्रेम जाल में फंस गया और अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए मौत का जाल बुनने लगा। ऐसे रची खौफनाक साजिश, प्लाट दिखाने के बहाने दी दर्दनाक मौत। 22 फरवरी 2025 को रवि कुमार ने पत्नी को प्लाट दिखाने के लिए बहाने फरीदापुर बुलाया। वहां पहले से मौजूद साथी डेंटर सानू, नर्सिंग असिस्टेंट जतिन ने कार में ही महिला को काबू कर लिया। जतिन ने अपने मेडिकल नॉलेज का खतरनाक इस्तेमाल करते हुए महिला की गर्दन और शरीर में कुल 7 जहरीले इंजेक्शन उतार दिए, जिससे कि कुछ ही मिनटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। हत्या को लूट दिखाने का नाकाम ड्रामा। पत्नी की मौत के बाद आरोपियों ने हत्या का लूट कर रूप देने की साजिश रची। सानू ने मृतका के गहने लूट लिए और रवि ने अपने दोस्त को फोन कर नकली लूट का नाटक किया। खुद को भी मामूली चोट पहुंचाकर ड्रामा रचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तेज नजरों से बच न सका। पुलिस की सूझबूझ से 24 घंटे में खुला राज, गिरफ्तार हुए कातिल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बनी टीम ने 27 फरवरी को बिथरी चैनपुर पुल के नीचे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल इंजेक्शन सिरिंज, मृतका के गहने और आरोपियों की बाइक बरामद की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, मिलेगी सख्त सजा। इस जघन्य अपराध में इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले। बेटियों को बोझ समझने वाला बाप आज सलाखों के पीछे है। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएसी का सिपाही था, रवि इसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फ़ोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नज़दीक आ गया था और सानू ने उसको, रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के बैठकर पीछे से और सानू ने हाथ पकड़कर और
जतिन ने वो सातों इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है। और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई है। सर ये रीजन क्या था, वजह क्या थी सर हत्या की? देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने यही बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था जिससे ये उससे छुटकारा पाना जाता है। लेकिन सीडीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्वक चलता रहेगा। कितने लाख रुपए में सौदा हुआ था सर ये पूरा? देखिए, इसमें जो इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी, जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई। सर कुछ उधार का भी बकाया था इसके ऊपर? इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है।